दोस्तों आप देख रहे हैं हायर की 9 केजी 5 स्टार सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। और अगर आपने ये वॉशिंग मशीन परचेज करी है तो दोस्तों आपको बिल्कुल ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि इस वॉशिंग मशीन के अंदर आप कैसे कपड़े वॉश कर सकते हैं। कपड़े वॉश करने के साथ में आपको ऐसी कौन सी सेफ्टी टिप्स का ध्यान रखना है ताकि आप वो गलती ना करें जो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं अपने साथ में, और जिसके बाद में उन्हें इस वॉशिंग मशीन के साथ में वो ड्यूरेबिलिटी नहीं मिल पाती जो आइडियली इस वॉशिंग मशीन के साथ में मिलनी चाहिए। तो दोस्तों वो सारी बात जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो हायर का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का डेमो वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस वॉशिंग मशीन के अंदर कैसे कपड़े वॉश करने वाले हैं, किस तरीके से आप कपड़े को वॉश करने के बाद में कैसे आप इसे स्पिन करेंगे, और साथ ही मैं वो बात करूंगा कि भाई कौन सा डिटर्जेंट पाउडर आपको यूज करना चाहिए या फिर लिक्विड यूज करना चाहिए, और साथ ही साथ वो सारी सेफ्टी टिप्स जो आपको कपड़े धोते समय बिल्कुल यूज करना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, जहां पर मैं दोस्तों करता हूं होम अप्लायंस और किचन अप्लायंस के जनरल रिव्यू। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हायर की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश करने के पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि अगर इस वॉशिंग मशीन को आप जिस भी जगह पर प्लेस करते हैं उसका सरफेस हमेशा प्लेन होना चाहिए। साथ ही इसमें जो पावर सप्लाई आप दे रहे हैं उसके लिए आपको 16 एम्पेयर का पावर प्लग आपके पास में होना चाहिए। तीसरा, आपके पास में जो वाटर सप्लाई है उसके लिए एक प्रॉपर नल टेप होना चाहिए। चौथा, जो पानी आप कपड़े वॉश करती है उसके पास में जो पानी का जो फ्लो बाहर जाता है वेस्ट वाला, उसके लिए आपके पास में एक प्रॉपर ड्रेनेज सप्लाई होना चाहिए। तो इसके लिए इन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश करना स्टार्ट करते हैं। आपको ये जो नॉब दिख रहा होगा, नॉब में आपको वॉश और स्पिन दो नॉब दिख रही है। स्पिन की मैं बाद में बताऊंगा, बात जानकारी आपको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई इस टब में आपको अगर पानी लेकर आना है तो आपको यहाँ पर वॉश की नॉब पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद में तो यहाँ पर आपको वाटर सप्लाई स्टार्ट करनी होगी। दोस्तों इस वॉशिंग मशीन के अंदर हमने इस पाइप के थ्रू पानी ले लिया है। अगर आप चाहे तो बाल्टी के थ्रू भी पानी ले सकते हैं, लेकिन आइडियली वो एक तरीके से एक रॉन्ग प्रोसेस होती है, क्योंकि ये जो आपको पैनल दिख रहा है यहाँ पर, अगर आपने डायरेक्ट बाल्टी से इस टब के अंदर पानी डाला तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको जो है वो पानी यहाँ पर चले जाए, और जिससे कि ये जो पीसीबी वगैरह लगी हुई है और ये जो पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है वो भी डैमेज हो सकता है। तो आपको कभी भी बाल्टी से पानी नहीं डालना है। पानी फिल करने के बाद में अब हम इस टब के अंदर कपड़े जो है वो डालना स्टार्ट करते हैं। जो भी कपड़े आप इस टब के अंदर डाल रहे हैं उस बात का ध्यान रखिए कि आपको कपड़े डालने के पहले उसके अंदर जो सेफ्टी पिन है या कोई कॉइन्स है वो जरूर निकाल लेने हैं। अदरवाइज इसकी जो पल्सेटर आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉइन या पिन जो है वो जाके स्टक हो सकते हैं, और उसके बाद में कहीं ना कहीं आपके जो वॉशिंग मशीन है वो एक मेंटेनेंस फिर मांग सकती है। वॉशिंग मशीन के टब में आप जो भी कपड़े डाल रहे हैं उसे आपको फैलाते हुए डालना है, एक के ऊपर एक नहीं डालना है। ये इस तरीके से डालिए ताकि आपके कपड़े जो है वो प्रॉपर तरीके से पानी में जाएंगे, गीले भी होंगे, और इस वॉशिंग मशीन से फिर एक अच्छी और बेहतर वॉशिंग क्वालिटी का एक्सपीरियंस भी ले पाए। अब हम जो है वो इसके अंदर डिटर्जेंट डाल रहे हैं। डिटर्जेंट जो है वो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो मैटिक यूज़ करें, चाहे वो आप पाउडर यूज़ करें, लेकिन मैं आपको यही प्रेफ़र करूँगा कि आप हमेशा मैटिक टॉप लोड लिक्विड ही यूज़ करें। उसका ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि आपको हमेशा लिक्विड जब भी आप यूज़ करते हैं तो पाउडर के कंपैरिज़न में आपको सिर्फ़ हाफ़ ही लिक्विड जो है वो यूज़ करना होता है, और आपको जो भविष्य में जब भी इसमें फैट वगैरह होते हैं तो वो इसमें लिक्विड यूज़ करते समय ऐसी कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती। अभी हमने इस वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े डाल दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इस पैनल के बारे में, जहाँ पर मेन जो आपको ये 3 बटन अलग-अलग तरीके से दिख रही है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वॉश सेलेक्टर की कि इसका क्या यूज़ होता है। यहाँ पर आपको 2 प्रोग्राम दिख रहे हैं, एक स्टैंडर्ड, दूसरा स्ट्रॉन्ग। स्टैंडर्ड आपको वो यूज़ होता है जहाँ पर डेली और मिक्स फैब्रिक कपड़े जब आप यूज़ करते हैं उसके लिए आपको स्टैंडर्ड का यूज़ करना है, और स्ट्रॉन्ग का यूज़ आपको तब करना होता है जब आप मोटे जीन्स हो गए, ब्लैंकेट हो गए, कंबल, उसका जब कपड़े धो रहे होते हैं तब आपको उस कंडीशन में इस वॉशिंग प्रोग्राम को सिलेक्ट करना होता है। दूसरा, वॉश टाइमर की अगर हम बात करें तो वॉश टाइमर डिपेंड करता है कि आपने जो कपड़े डाले हैं इसके अंदर वॉशिंग मशीन में वो कितने गंदे हैं। सपोज अगर आपको 5 मिनट की, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और मैक्सिमम 45 मिनट की वॉश टाइमर जो है वो इस वॉशिंग मशीन में सिलेक्ट कर सकता है। कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हैं तो 45 मिनट, कम गंदे कपड़े हैं तो 30 मिनट, और कम कपड़े या कम गंदे कपड़े हैं तो आप 15 या 10 मिनट का वॉश टाइमर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वॉश सिलेक्टर जो है वो हम पहले चूज कर लेते हैं। पहले अब यहाँ पर अभी हमारे कपड़े जो है वो थोड़े से मिक्स टाइप के हैं तो यहाँ पर स्टैंडर्ड, और कपड़े जो है वो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं है तो हम सिर्फ यहाँ पर 10 मिनट का ही वॉश टाइमर जो है वो सिलेक्ट करते हैं। और ये जो ड्रेन वाला है वो हम उसकी बाद में बात करेंगे। अब जो है वो हम अपनी वॉशिंग मशीन को स्टार्ट कर देते हैं।
दोस्तों अब हमारे कपड़े जो है वो वॉश हो चुके हैं। अब हम इस पानी को ड्रेन करने के लिए इस ड्रेन सेलेक्टर का यूज़ करेंगे। अभी ऑफ है, अब हम इसे ड्रेन करेंगे पानी को। अब देख सकते हैं आप उस तरफ से पानी जो है वो निकल रहा है। दोस्तों वॉशिंग मशीन में हमारे कपड़े तो वॉश हो चुके हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा-सा जो सर्फ है वो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा-सा खंगाल लेते हैं और खंगालने के लिए अभी हम जो है वो वॉशर थोड़ा-सा पानी इसमें वापस से डालते हैं। ये स्टार्ट कर दिया हमने इसका। अब हम वापस से इसमें 5 मिनट की वॉश टाइमर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि कपड़े जो हमारे वॉश तो हो चुके हैं, बस इसको थोड़ा-सा खंगालना ही है। तो कपड़े जो है वो हमारे खंगाले जा चुके हैं। अब हम वापस से जो है वो ड्रेन वाली प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेन टैप को हमने चालू कर दिया और इधर आप देख सकते हैं पानी जाना चालू हो चुका है। अब ये टब जैसे ही खाली हो जाएगा, उसके बाद में ये पानी पूरा निकलने के बाद में ये जो कपड़े बचेंगे, उस कपड़ों को हम दूसरे यानी ड्रायर कंपार्टमेंट में शिफ्ट कर देंगे। हायर की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में हमारे कपड़े अभी वॉश हो चुके हैं। अब इस वॉशर कंपार्टमेंट से अब हम कपड़े करेंगे ड्रायर कंपार्टमेंट में शिफ्ट, और एक-एक करके करना है। और आपको ध्यान भी रखना है कि आपके कपड़े जो है वो इस तरीके से इसमें डालना है ताकि वो अनबैलेंस ना हो। और इस तरीके के जो रुमाल रहते हैं ना, उसको बिल्कुल ध्यान से रखना है। और स्पेशली इसके अंदर एक कैप भी आती है, कैप को यूज़ करना ज़रूरी है। काफ़ी सारी जो लेडीज़ें कपड़े इसमें धोती है, ये ज़्यादातर देखने में आया है कि वो इस कैप का यूज़ नहीं करती है, लेकिन कैप का जो है वो यूज़ इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर आपने ये कैप यूज़ नहीं करी, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से जब ये ड्रायर जो है वो घूमता है, तो ड्रायर जब घूमता है और इस तरीके से कभी भी आपके कपड़े इस ड्रायर के इस जगह पर जाके अटक सकते हैं, जिससे मेंटेनेंस काम फिर से बढ़ जाएगा। तो आपको हमेशा इस कवर का यूज़ करना है। वॉशर कंपार्टमेंट से ड्रायर कंपार्टमेंट में कपड़े शिफ्ट कर दिए हैं, लेकिन थोड़ा-सा अगर आपको लगता है कि आपने वॉशर कंपार्टमेंट में जो कपड़े आपने सर्फ वगैरह अगर आपको लगता है कि थोड़े बहुत रह गए हैं, तो उस कंडीशन में आपको वॉश वाले टैप पर से आपको स्पिन वाले टैप में पानी को जो है वो शिफ्ट करना है, यानी वाटर सप्लाई आपको ड्रायर कंपार्टमेंट में चालू करनी है। जैसे कि अगर मान के चलिए हम यहाँ पर 2 मिनट का स्पिन टाइमर यहाँ पर ऑन करेंगे, तो उसमें 30 सेकंड के लिए हम वाटर सप्लाई चालू करेंगे और 30 सेकंड के बाद में हम उसे बंद कर देंगे। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि आप स्पिन टाइमर जब आप रन हो रही हो, तो हमेशा सिर्फ वाटर सप्लाई को ऑन नहीं रखना है, कुछ समय के बाद में बंद करना है, जिससे कि आपके कपड़े ड्राई हो सके। तो अब हम वाटर सप्लाई जो है वो यहाँ से चालू करते हैं। वाटर सप्लाई स्टार्ट करने के बाद में 2 मिनट का यहाँ पर स्पिन टाइमर हम चूज़ करेंगे। अब हम वाटर सप्लाई को यहाँ से बंद कर देते हैं। मशीन में हमारे कपड़े जो है वो ड्राई हो चुके हैं। अब हम देखते हैं इसका रिज़ल्ट कि भैया किस तरीके से आपको इसके अंदर ड्राइंग कैपेसिटी यानी ड्राइंग कैसे किस तरीके से हुए हैं कपड़े, वो आपको अब दिखाते हैं इसमें। दोस्तों ये जो टॉवेल आप देख रहे हैं छोटा-सा, इसको हम पहले देख लेते हैं। वैसे तो बहुत ही मतलब ड्राइंग कैपेसिटी के मामले में ये वॉशिंग मशीन काफ़ी अच्छी है, क्योंकि काफ़ी अच्छे से इस वॉशिंग मशीन ने इस कपड़े को ड्राई किया है। कितनी भी ताकत लगाने के बाद में भी वाक़ई में आप देख सकते हैं पानी की एक बूँद भी इसमें से नहीं निकली। इसका मतलब ये है कि इस वॉशिंग मशीन की ड्राइंग कैपेसिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। 1300 आरपीएम के साथ में ये वॉशिंग मशीन आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों इस वॉशिंग मशीन की अब हम मेंटेनेंस टिप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके पल्सेटर की। नॉर्मली आप टॉप लोड या फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के अंदर आपको टब क्लीन का फीचर मिल जाता है, लेकिन चूँकि ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसके अंदर आपको ऐसा टब क्लीन वाला कोई अलग से फीचर देखने को नहीं मिलता। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको वॉशिंग मशीन हमेशा कुछ समय के लिए एक लंबे टाइम तक परफॉर्मेंस करके दे, तो उस कंडीशन में आपको इसका टब जो है वो टाइम-टाइम पर क्लीन करते रहना है। अब उसके लिए बहुत छोटी-सी प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आपको ये जो नॉब है, यहाँ पर पहले वॉश तरफ आपको नॉब करनी है। दूसरा मैक्सिमम टाइम ये जो ड्रेन है वो चालू रहता है, तो आपको हमेशा बंद रखना है। उसके बाद वाटर सप्लाई जो है वो आपको स्टार्ट करना है। वाटर सप्लाई स्टार्ट करने के बाद में इसमें सिर्फ 1 से 2 लीटर पानी आ जाए, उसके बाद में आपको यहाँ से जो वॉश टाइमर है उसको हल्का सा इस पल्सेटर को घुमा देना है। ज़्यादा टाइमिंग नहीं चलानी, बस थोड़े से समय, ताकि आपका जो ये टब है वो क्लीन हो जाए। तो पहले तो मेंटेनेंस टिप्स ये हो गई। दूसरी मेंटेन टिप्स ये है दोस्तों कि आपको जब भी वॉशिंग मशीन में आप कपड़े वॉश करते हैं, तो वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि जो कपड़े के रुएँ हैं, वो इस लिंट फ़िल्टर में या मैजिक फ़िल्टर में जाके जमा हो जाते हैं। तो आपको टाइम-टाइम पर ये जो मैजिक फ़िल्टर या लिंट फ़िल्टर है, इसको हमेशा साफ़ करते रहना है। इस लिंट फ़िल्टर को आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो अभी वॉशिंग मशीन में अभी कुछ समय पहले ही हमने लिंट फ़िल्टर साफ़ किया है, तो यहाँ पर आपको रुएँ वगैरह नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगर आपको रुएँ दिखते हैं, तो यहाँ पर आपको साफ़ करना है ब्रश वगैरह से। इसको वापस से इस तरीके से यूज़ करने के बाद में वापस से लगा देना है।
दोस्तों ये रही पूरी जानकारी हायर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन डेमो के बारे में, और आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपने अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर अच्छे से कपड़े धोना सीख लिया होगा। अगर आपको इस बीच में भी कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय और सजेशन मुझसे बिल्कुल शेयर कीजिएगा। और अगर इस वॉशिंग मशीन को आप अपने लिए बाय करना चाहते हैं तो इसकी बाय लिंक मैंने दी है वीडियो के टैग में, जहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।